हेलो। आज की कहानी वेतन में भेदभाव क्यों, इसे बबीता जी ने लिखा है। और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ narratives by the women who has worked as cleaning workers throughout their life in the region of हरियाणा। वेतन में भेदभाव क्यों। मेरा जन्म 1980 में जिला रोहतक के बिसाना गांव में हुआ। मेरे पिता का नाम उमेद सिंह व माँ का नाम अंगूरी है। मेरे पिताजी स्कूल में चपरासी व माँ हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई बहन हैं। 2 बहन 2 भाई। बड़ा भाई 12वीं तक पढ़ा है व छोटा 10वीं तथा बड़ी बहन ने 10वीं पास की है। मैंने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। बचपन बहुत अच्छा बीता। बहुत लाड़ चाव से मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते थे। वह खर्चा ठीक चल रहा था। आज की तरह महंगाई नहीं थी। अभी बड़ा भाई दिल्ली एयरपोर्ट में कार्यरत है व छोटा भाई नगर पालिका में पक्की नौकरी पे है। दोनों भाई व भाभी अच्छे हैं। मेरी 1994 में शादी हुई। 2 बच्चे हैं। बेटे को 9वीं कक्षा से उठाना पड़ा। बेटी की 9वीं कक्षा में ही शादी कर दी। मैं कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करती हूँ। आय कम होने के कारण घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। बेटी की शादी का बहुत कर्जा हो गया था, उसे उतारने के लिए कर्ज लिया। पति कुछ नहीं कमाता, बस लड़ाई करता है। एक दिन काम व 6 दिन खाली रहता है। कई बार तो पूरे साल भी खाली रहता है, जिस कारण घर का माहौल भी खराब हो जाता है। मेरा वेतन केवल 15,000 रुपये है। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के भी। गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मुझे निगम में नौकरी करते 10 साल हो गए हैं। हम लगातार भेदभाव झेल रहे हैं। हम लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कभी खत्म होगा भी या नहीं। सब एक जैसे हार्ड मास वाले हैं। सफाई का काम मेरी जाति के हिस्से ही क्यों आया है। आया है तो इस काम को आदर की नज़र से क्यों नहीं देखा जाता। हम लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कभी खत्म होगा भी या नहीं। सब एक जैसे हार्ड मास वाले हैं। सफाई का काम मेरी जाति के हिस्से में ही क्यों आया है। आया है तो इस काम को आदर की नज़र से क्यों नहीं देखा जाता। हमें इतने कठिन काम के इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। गरीबी के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। सरकारी स्कूल पास में होने चाहिए, सभी टीचर व सुविधाएं होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पूरी नहीं पड़ती। आटा भी 25 रुपये किलो है। हम जीने का जुगाड़ बिठाएं या बच्चों को पढ़ाएं। मेरे घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चलता है। बच्चों की फीस, दाल चीनी आटा सब इतना महंगा हो गया है कि जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ कोई इलाज नहीं होता। मुझे मोतियाबिंद हो गया था। मैंने सोचा कि वहाँ इलाज हो जाएगा, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। पहले मुझे अग्रोहा भेजा गया, लेकिन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ने मुझे रोहतक मेडिकल रेफर कर दिया। आखिर में थक हार के परेशान होकर प्राइवेट अस्पताल में आँखों का इलाज करवाया, जिसमें बहुत खर्चा हुआ। मैं अपने बेटे की शादी करने की सोचती हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ से इतना पैसा आएगा। मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि हमें समान काम के आधार पर समान वेतन मिले। पता नहीं सरकार से हमें कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए कि नहीं। हम रात दिन काम करते हैं। हमारे साथ और भी कर्मचारी काम करते हैं जिनका वेतन हमसे ज़्यादा है, जबकि हम इतना अधिक काम करते हैं फिर भी वेतन कम है। जब ठेकेदारी में नौकरी करती थी, जब 3,000 रुपये वेतन मिलता था और पूरा महीना काम करते थे। महीने में कोई छुट्टी नहीं थी। मैं छुट्टी कभी नहीं करती थी। और जब पीएफ मिला तो सबका 28-30 हज़ार रुपये आया और मुझे कुल 17,000 मिला। ठेकेदारों ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन ठेकेदार और सुपरवाइज़र के सामने मेरे चुप रहने के कारण मेरा वेतन भी सबसे कम आता था। मुझे इतना पता नहीं था। मैं डरती रहती थी कि कभी भी हटा न दें, इसलिए चुप रहती थी। ठेकेदारी में सुपरवाइज़रों का बर्ताव बहुत गलत था। नगर निगम में आने के बाद भी सुपरवाइज़र का व्यवहार कुछ ऐसा ही था। आज जिस दिन में हमारे बीच नए कमिश्नर साहब आए हैं आज जिस दिन से हमारे बीच नए कमिश्नर साहब आए हैं, बहुत सुधार आ गया है। हमने कोरोना के समय कभी छुट्टियां नहीं की। अब सब अपने घरों में सुरक्षित थे और हम हर रोज़ ड्यूटी पर जाते थे।
हमने अपने परिवार व बच्चों को छोड़कर कोरोना काल में खूब काम किया। लोगों के गंदे मास्क व कोरोना वाले घरों से कूड़ा भी लिया। सोचते थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सब कुछ और महंगा कर दिया। सब्जी, आटा, तेल, चीनी इतनी महंगी कर दी कि 15,000 रुपये में क्या क्या खरीदें। बच्चों की पढ़ाई, राशन, दूध दूध क्या क्या लाएं। अगर कोई बीमारी हो तो पैसा फाइनेंसर से 5% ब्याज पर उठाना पड़ता है। सरकार ने हमारे वेतन पर बैंक लोन तक की व्यवस्था नहीं की है। हमें प्लॉट भी मिलेंगे, इस सपने पर कोई मतलब नहीं। बेटी सुखी है, यही आराम की बात है। लेकिन जब बेटी घर आती है तो लेन देन का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। जब भी हारी बीमारी का पता करने आती है तो 5,000-5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। बेटी मिलने आए और खर्चे का डर भी हो, कितने दुख की बात है। इससे कोई व्यवस्था समझ सकती है क्या? बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होने से याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी है। हमें फील्ड में काम के दौरान किसी घर से चाय मिले तो कप खुद धोकर देने होते हैं। वे कहते हैं कि अगर चाय पीनी है तो अपना कप लेकर आना। ऐसी तकलीफ देह बातें हमारे साथ हर रोज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।